तो बहुत सारे बच्चों को मुझसे डाउट रहता है कि सर फिजिक्स में स्कोर कैसे करें। बहुत सारे बच्चे हैं जो बायो और केमिस्ट्री में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन उनके फिजिक्स में मार्क्स नहीं आते हैं। तो वही हम डील करने वाले हैं कि कैसे एक एवरेज बच्चे की बात करूंगा मैं यहाँ पे। मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, या मैं उन बच्चों की बात नहीं करूंगा जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की है। मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिन लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की है और उनके फिजिक्स में स्कोर नहीं हो रहा है। तो आपको पता है, अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं और अगर आप अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो मार्क्स चाहिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए वो 550 चाहिए। तो पहले आपको कितना मिनिमम मार्क्स चाहिए फिजिक्स में अपना कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पाने के लिए और कैसे वो अचीव कर सकते हो, वही सब अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि 550 प्लस मार्क्स आप कैसे ला सकते हैं। तो सबसे पहले नो डाउट आपका बायो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और केमिस्ट्री भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बायो और केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा जब भी आपके फिजिक्स में बात करेंगे अपन 80 से 120 मार्क्स तक की। यहाँ पे ये वो वाला वीडियो नहीं है कि कैसे पाए 180 नंबर फिजिक्स में, 180 में 180 नंबर। बेटा 180 में 180 नंबर पाने के लिए पढ़ना होता है, मेहनत करनी होती है। वीडियो देखने से आपके 180 में 180 नहीं आएंगे। और मैं इस वीडियो में उन बच्चों से ही बात करूंगा जो एवरेज बच्चे हैं और वो कैसे आराम से 80 से 120 नंबर बहुत आसानी से ला सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का डाउट रहता है कि फिजिक्स में पढ़ के तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन पेपर देखते ही ब्लैंक आउट हो जाते हैं। 10 नंबर आते हैं, 20 नंबर आते हैं, 25 नंबर आते हैं। तो मिनिमम कितना स्कोर करना होगा फिजिक्स में, और जैसे जैसे आप फिजिक्स में ज्यादा स्कोर करते जाएंगे आपको उतना अच्छा कॉलेज मिलते जाएगा। तो कितने मार्क्स स्कोर करने पर कौन सा कॉलेज मिलेगा थोड़ा बहुत मैं ये भी बता दूंगा। देखिए यार, अभी मैं कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं बता सकता हूं जब तक कि मैं लेवल ऑफ द पेपर नहीं देख सकता हूं, है ना। उसके पहले मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। तो 17 जुलाई के बाद ही बताऊंगा कि हमारा कट ऑफ क्या जा सकता है छत्तीसगढ़ का, लेकिन वो कंफर्म वाला बताऊंगा। तो आज अपन वो बातें नहीं करने वाले, आज अपन ये बातें करने वाले हैं कि भैया फिजिक्स में कैसे स्कोर करें। और डेफिनेटली आपको इस वीडियो से फायदा मिलेगा, आप देखते रहिए बस। तो आपकी जो बायो में है वो 340 प्लस मार्क्स होने चाहिए बेटा, और ये आराम से अचीव होता है। मैंने देखा है जिन बच्चों के फिजिक्स में 0 मार्क्स भी आते हैं ना, वो बच्चे भी आराम से 340 अचीव कर लेते हैं अगर वो एनसीईआरटी पे फोकस करते हैं और एक सही तरीके से एक डेफिनेट पाथ में आगे बढ़ते हैं। तो ये 340 प्लस मार्क्स होना ही चाहिए आपका। और केमिस्ट्री में जो है वो आपका 150 प्लस मार्क्स होना चाहिए, जब भी आप फिजिक्स में 80 से 120 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। जो बच्चा ये दोनों कर लेता है उसके लिए फिजिक्स में 80 से 120 स्कोर कैसे करना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, तो कितना हो गया बेटा, अगर हम जोड़ेंगे तो 490। अब देखो फिजिक्स में मिनिमम मार्क्स कितना चाहिए। अगर आपको 550 तक पहुंचना है तो आपको चाहिए 60। तो 60 मार्क्स मिनिमम आप कैसे लाओगे। आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, आपको डर लगता है, आपको फोबिया है फिजिक्स का, तो आप कैसे 60 मार्क्स लाएंगे वही अपन बात करेंगे। अब देखो, अगर आप 60 मार्क्स लाओगे तो आपको कांकेर या अंबिकापुर मिल जाएगा। अगर आप 70 लाओगे तो आपको रायगढ़ या राजनांदगांव मिल जाएगा। आप अगर 80 लाओगे तो आपको बिलासपुर जगदलपुर मिल जाएगा। और अगर आप 90 ले आए या आप 100 नंबर ले आए तो फिर आपको जेएनएम भी मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके तो फिजिक्स से डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है और मिनिमम आपको कितने नंबर चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए तो 60। अब इन नंबर कैसे लाएंगे अब उस पर डिस्कस करते हैं। तो देखो बेटा, आप लोग जब बायो बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नो डाउट आपको बायो ही बनाना है। आपको फिजिक्स अच्छा भी लगता हो तो भी आपको बायो ही बनाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं अभी बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आपको केमिस्ट्री बनाना है, उसके बाद ही आपको फिजिक्स बना रहा है, क्योंकि पूरा खेल होता है कॉन्फिडेंस का। और कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा एग्जाम में, जब आपसे सवाल बनेंगे। फिजिक्स में भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स पसंद होता है, लेकिन उन्होंने मान लो फिजिक्स पहले अटेम्प्ट कर लिया और 2-4 सवाल टफ रहे फिजिक्स में और वही उन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट कर लिए, तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो गिर जाएगा और वो एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको बायोलॉजी ही करना है। तो बायोलॉजी में तो जैसे ही आपको पेपर मिला आप स्टार्ट कर दो। वहां पे आपको सवाल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां तो आपको 90 में 90 ही अटेम्प्ट करने हैं, मतलब 90 में 90 ही बनाने हैं। भले आपके 2-4 नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन 90 में 90 बनाने, तो वहां सवालों को देखने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे केमिस्ट्री में भी आप 1 नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं, जो भी नंबर रहेंगे आप कंटिन्यूअसली स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में ये गलती ना करें। मैंने बच्चों को देखा है, बच्चे फिजिक्स का सेक्शन लेता है और पहले सवाल से स्टार्ट हो जाता है। ये नहीं करना है। अगर आप फिजिक्स में भी ऐसा करोगे तो आपका स्कोर नहीं होगा। देखो, आपने कई बार एक चीज पता है रियलाइज जरूर की होगी कि जब आप एग्जाम देते तो आपके 20-25 नंबर भी नहीं आते, लेकिन उसी पेपर को आप घर में देखते तो बोलते अरे यार ये सवाल तो मैं देख ही नहीं पाया, टाइम की कमी पड़ गई। टाइम मिल जाता तो ये वाला सवाल बना देता, वो वाला सवाल बना देता, ऐसा कर देता, वैसा कर देता। हर एक बच्चा हर एक पेपर में आराम से 100 मार्क्स ऑब्टेन कर सकता है फिजिक्स में, अगर वो मेरे तरीकों अपनाएगा तो, जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वो तरीका क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बात करता हूं। अच्छा, एक और बात कर लेते फिर मैं ये बता रहा हूं कि आपको कैसे करना है, कि टाइम कितना देना है। तो यहाँ पे भाई साहब आपको 40 से 45 मिनट देने हैं, इससे ज्यादा नहीं देने हैं। यहाँ पे आपको 1 घंटा दे सकते हैं आप। यहाँ पे इसको माइनस कर दो तो आपका फिजिक्स का टाइम निकल आएगा। फिजिक्स का टाइम हो गया 1.5 घंटा।
1.5 घंटा देने के बावजूद, सबसे ज्यादा टाइम आप इसको ही दे रहे हैं, उसके बावजूद भी इसमें आपका स्कोर सबसे कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशंस होते हैं और बहुत सारा आपका फोबिया मेन होता है। फोबिया आपकी मानसिकता जैसे होगी, आप जैसा सोचेंगे वैसा ही होता है, ठीक है। तो ये तो आप बदल नहीं सकते 10 दिन में कि अपनी मानसिकता को ही बदल लें, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है उस पर अपन बात करते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गई भाई किसको कितना टाइम देना है। अब मैं आपको ये बता रहा था कि जब आप फिजिक्स सेक्शन को सॉल्व करें तो आपको करना क्या है। पहले तो मैंने कॉन्फिडेंस का बता दिया कि कहीं कॉन्फिडेंस रहेगा तो आप टफ सवाल भी बना लोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो आप बराबर एमए का सवाल भी नहीं बना पाओगे। मतलब ये अगर आपको बायो बिगड़ेगा तो केमिस्ट्री तो बिगड़ना ही, और केमिस्ट्री बिगड़ेगा तो फिजिक्स तो फिर बिगड़ना ही बिगड़ना है, कोई इसमें डाउट नहीं है। इसलिए आपको पहले वो सब्जेक्ट बनाना है जो आप आराम से कर सको, और वो कौन सा है, हमारा बायोलॉजी ही है, उसके बाद केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बाद अपन को फिजिक्स बनाना है। अब फिजिक्स में आप नंबर 1 से स्टार्ट मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है, नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया, क्या पता पूरे पेपर में वो शुरू के 5 सवाल ही टफ हो, और आपने वही 5 सवाल को अटेम्प्ट कर लिया। अब आपने अगर उन 5 सवाल को अटेम्प्ट कर लिया और वही सबसे ज्यादा टफ थे, तो आपका टाइम भी निकल गया और आपका कॉन्फिडेंस भी गिर गया। पता चला आपने 1 घंटे उन 5 सवाल को ही दे दिया। देखो बेटा, यहां पे एक चीज याद रखो, चाहे आप टफ सवाल बनाओ चाहे आप बहुत आसान सवाल बनाओ, 4 नंबर मिल रहे हैं। और हर एक पेपर में 25 सवाल ऐसे होते हैं जो हर कोई बना सकता है। 25 सवाल, अगर एक एवरेज बच्चा उसने मेहनत की है साल भर, तो 25 सवाल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन ढूंढने होते हैं वो 25 सवाल कहां पे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपने बायो बना लिया, केमिस्ट्री बना लिया, जब आप फिजिक्स में जाए तो 10 मिनट के लिए पहले पूरे सवालों को देख ले। फिजिक्स से जो 50 सवाल है उनको देख लें। जब आप देखेंगे तो आपको ऐसे 25 सवाल मिल जाएंगे जो या तो थ्योरेटिकल होंगे, मतलब जब आप देखेंगे तो तुरंत टिक कर देंगे, ये वाला सवाल तो ऐसा अच्छा, पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कब होता है, जब पी पॉजिटिव से कनेक्टेड होता है, एन नेगेटिव, इस टाइप के कुछ सवाल रहेंगे। 5 सवाल रहेंगे बेटा, 5 सवाल इतने आसान रहेंगे कि जैसे ही आप देखोगे आप उनको टिक कर दोगे। लेकिन अगर आप 1 नंबर से बनाना स्टार्ट कर दिए तो क्या पता वो 5 सवाल आप ढूंढ ही ना पाओ कहां पे, या उन 5 सवाल तक आप पहुंच ही ना पाओ। इसलिए गलती नहीं करनी है, पहले 10 से 15 मिनट में पेपर को देखना है फिजिक्स का। बायो में ऐसा नहीं करना है, बायो में नंबर 1 से स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री में भी ऐसा नहीं करना, उसमें भी नंबर 1 से स्टार्ट करना है, लेकिन फिजिक्स में पहले 10 से 15 मिनट में पूरा पेपर देखना, और देखना कौन कौन से सवाल आए। तो सबसे पहले आपको पहली बार में कौन कौन सवालों को करना है, जो थ्योरेटिकल होंगे पहले सबसे पहले उनको करना है, और दूसरे जो फॉर्मूला बेस्ड होंगे जैसे बराबर एमए पे या सेंटीमीटर फोर्स एमबी स्क्वायर अपॉन आर होती है, तो ये वाले सवाल को आपको पहले अटेम्प्ट में करना है, ठीक है, इनको आप टिक कर लेंगे। और तीसरे कौन से सवाल बनाने जो आपने पहले कहीं ना कहीं सवाल बनाया, जैसे अभी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, आपने बहुत सारे टेस्ट दिए होंगे, मॉड्यूल सॉल्व किए होंगे, तो वो सवाल को बनाने पहले अटेम्प्ट में जो आपने कभी ना कभी बनाया है। कोई भी नए टाइप का सवाल पहले अटेम्प्ट में नहीं उठाना है, ध्यान रखिए, कोई भी नया सवाल नहीं उठाना। तो कुछ सवाल लालच देने वाले होते हैं, वो आपको लगे अरे तो बन जाएगा, बनाते रहेंगे, टाइम निकल जाएगा आपका, और बनेगा भी, क्या पता उसका आंसर आए भी और ना भी आए। तो पता चला 10 से 15 मिनट आपने निकाल दिए, आपके लिए टाइम बहुत कीमती है। तो आपको सबसे पहले देखो, मैंने पहले बोला आप टफ सवाल करोगे, आसान सवाल करो, 4 नंबर मिले, तो हम वो सवाल करेंगे जिसमें टाइम कम लगे, जिससे कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े, और अगर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप आराम से टफ सवाल को भी विद इन टाइम कर पाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो सबसे पहले पेपर को देख लें। पेपर को देखने के बाद मैंने बताया पहले अटेम्प्ट में क्या क्या करना है, उन सवालों पर टिक कर ले जो थ्योरेटिकल है, या तो फॉर्मूला बेस्ड है, या तो आपने पहले कहीं ना कहीं वो सवाल बनाए हुए, नए टाइप के सवाल नहीं बनाने। आप ऐसा पाओगे कि 15 से 20 सवाल आपको ऐसे मिल चुके हैं जो आप थ्योरेटिकल है या जो आपसे बन रहे हैं, जल्दी से उनको बना ले, 20-25 मिनट में वो बन जाएंगे। अब आपके पास 1 घंटा समय बचेगा। कितना समय बचेगा बेटा? 1 घंटा समय बचेगा। अब आराम से आप दूसरे अटेम्प्ट में उन सवालों को छाटे जो आपको लगता है कि इस टाइप के मैंने कहीं ना कहीं कोई सवाल बनाया। बेटा आपको कैलकुलेटिव सवाल पे नहीं पढ़ना है, और सबसे पहले आपको सवाल पहचानते आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हम पता कैसे लगाएं कौन सा सवाल बनाना है कौन सा नहीं बनाना है। जैसे अपन एक एग्जांपल के तौर पर इसको समझते हैं, जैसे आप एसी का कोई सवाल आ गया मान के चलो, है ना, उसमें उन्होंने इंडक्टेंस दे दिया कि भैया जो इंडक्टेंस है इंडक्टर का वो 5 हेनरी है, और फ्रीक्वेंसी दे दी 50 हर्ट्ज। अब हमें एक्सेल निकालना है। आपको पता है एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है? तो आपको पता है ओमेगा एल होता है 2 पाई न्यू इनटू एल होता है। बेटा इस टाइप का सवाल आप पहले अटेम्प्ट में ना बनाएं। क्यों? क्योंकि लालच दे रहा है कि आपसे बन जाएगा, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। और हमेशा मैंने बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, ऑप्शन के ऊपर पेपर रख देते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। बेटा हमेशा ऑप्शन की हेल्प से ही सवाल को सॉल्व करना है, हमेशा करेक्ट कैलकुलेशंस आपको नहीं करना। आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले सकते हैं, जैसे 6 इंटू पाई करना है तो आप देखो 19 के आसपास आएगा, तो ऑप्शन में देख लो 19 के आसपास कौन है। अब वहां करते मत बैठना 6 इंटू 3.14, इसलिए तो आपको टाइम कम पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है जो करनी नहीं पड़ती, ऑप्शन में से रूल आउट करना है। ऑप्शन इसलिए तो दिए जा रहे हैं कि जिनका आप यूज करो। तो मैं बता रहा हूं ये वाला सवाल बिल्कुल पहले अटेम्प्ट में नहीं बनाने, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, ये टाइम लेगा, आपको लालच देगा बन रहा है, लेकिन ऐसे में नहीं पढ़ना ना, इसलिए तो आपको टाइम कम पड़ जाता है ना, क्योंकि आप लालच के चक्कर में चले जाते हो। लालच के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब यही अगर एल ऐसा होता 1/पाई हेनरी, अब इस सवाल को आपको बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि भैया पाई 1/पाई होता तो पाई कैंसिल आउट हो जाए। तो इस सवाल को पहले अटेम्प्ट में बनाना है, इस सवाल को बनाना है। दूसरा अटेम्प्ट अगर टाइम मिलेगा तो बनाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं बनाएंगे।
समझ रहे हो आप? तो फिजिक्स के पेपर को बेटा पहले सबसे पहले आप थ्रू आउट चले जाए सवालों में कि कौन कौन से सवाल आए, और मैंने बताया कि 20 से 25 सवाल हर एक पेपर में होते हैं बेटा, जो हर एक एवरेज बच्चा बना सकता है, हर कोई बना सकता है, बस वो पहचानना है बेटा। अब अगर उन सवालों को पहचान लेके टिक कर लो, उनको सबसे पहले सॉल्व करो, ठीक है। आप बोल दो कि सर ये वाला टॉपिक छोड़ दो, वो वाला, अरे बेटा आप अगर अकेले 12th का भी करके जाओगे ना अच्छे से, लेकिन 12th में आपको पता है कि 11th के मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट यूज होंगे, वेक्टर्स यूज होगा, अगर आप 12th भी अकेले करते जाएंगे तो 26 से 28 सवाल जो है आपके वो 12th के आने वाले हैं। 26 से 28 मतलब अगर 26 इंटू 4 करोगे ना तो 104 नंबर होता है। लेकिन नंबर क्यों नहीं आते? सबसे बड़ी चीज यही है कि आप उन सवालों को अटेम्प्ट कर लेते जो आपको नहीं करने थे। बेटा आप एवरेज बच्चे हो, आपका भी एम 180 में 180 का नहीं है, आपका एम है 100 या 120 मार्क्स का। तो आप ना उन सवालों के चक्कर में ना पड़े जो आपका टाइम ले रहे हैं। अगर आप उन सवालों के चक्कर में पड़ गए तो स्कोर नहीं होने वाला है। तो ये सब चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि कैसे आपको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना है, और बाकी चीजें जो मैंने बताई कि किसको अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं करना है और कैसे करना है, तो आप आराम से 120 नंबर तक स्कोर कर सकते हो। बेटा फिजिक्स में कोई भी बच्चा 120 स्कोर कर सकता है अगर वो ईमानदारी से मेहनत किया है तो, ठीक है। तो आज की वीडियो में मुझे यही बताना था। मिलते हैं कभी और, चलो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।